हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और उनके लिए हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है 1-chloro-3-methyl पेंटेन। तो स्ट्रक्चर्स लिखने में सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आप वर्ड रूट देखें। वर्ड रूट है यहाँ पर पेंट, और उसके बाद दूसरी स्टेप ये होती है कि आप प्राइमरी सफिक्स देखें कि सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन टू कार्बन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर पेंट आ रहा है तो पेंट के लिए हम 5 कार्बन की चेन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की हमने चेन ले ली। अब यहाँ पर देखा हमने प्राइमरी सफिक्स एन है, मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा। उसके बाद हमें 1 पे क्लोरो लेना है, 3 पे मिथाइल लेना है। तो हमने ले लिया ये फर्स्ट कार्बन, अगर हम मान रहे हैं ये फर्स्ट है, सेकंड थर्ड। तो 1 पे तो हमने क्लोरो ले लिया और 3 पे ले लिया मिथाइल। मिथाइल होता है आपका CH3 ग्रुप। अब बाकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो आपको हाइड्रोजन से फिल कर देना है या पूरी कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर आ जाएगा एक और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी पूरी हो गई। इस पर भी एक हाइड्रोजन ले लें, इस पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इस पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो कहलाएगा 1-chloro 3-methyl पेंटेन। सेकेंड स्ट्रक्चर पे चलते हैं, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड रूट है वो है हेक्स और साथ साथ साइक्लो भी लगा हुआ है, मतलब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है या क्लोज चेन कंपाउंड बोल सकते हैं हम। तो पहले हम साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन किस तरह से बनता है पहले वो देख लेते हैं। CH2 फिर इधर भी CH2, नीचे 2 CH2 आएंगे और फाइनली एक और CH2 नीचे की तरफ। तो ये बेंजीन की रिंग नहीं है। अगर आप इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये साइक्लोहेक्सेन होता है, या इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अब हमें इसकी फर्स्ट पोजीशन पे यानी फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो और फोर्थ पे इथाइल लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर क्लोरो अटैच करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए पहले हमें एक हाइड्रोजन कम कर लेना है। तो हमने 1 पे क्लोरो लगा दिया। अब 1 ये वाला कार्बन है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, और इस फोर्थ कार्बन पर हमें चाहिए एक इथाइल। इथाइल होता है C2H5। C2H5 को हम इथाइल बोलते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो CH2CH3। फिर यहाँ से भी हमें एक हाइड्रोजन कम करना होगा क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है। तो नीचे हम लगा देते हैं C2H5। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा हो चुका है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो यदि आप इसे बॉन्ड लाइन में बनाना चाहें तो फर्स्ट पोजीशन अगर आप इसको मान रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ पे आप लगा दें इसमें इथाइल C2H5। तो ये हो जाता है आपका 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में बोला है 4-tertiary-butyl-3-iodoheptane। अब यहाँ पर वर्ड रूट देखें तो हेप्ट आ रहा है। हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन की चेन बनने वाली है और प्राइमरी सफिक्स एन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड ही रखना है हमें। तो थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की हमने चेन ले ली। और प्राइमरी सफिक्स को जब हमने देखा यहाँ पर तो ये एन मिल रहा है हमें, तो मतलब सिंगल बॉन्ड ही रखना है कार्बन टू कार्बन। अब बोला है इन्होंने 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल आएगा। अब यहाँ पर ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है इसका स्ट्रक्चर हमें पहले देख लेना है कि ये किस तरह से बनता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो कि कॉमन नेम है CH3CH, फिर CH3 और एक ऊपर भी CH3 आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री रहेगा। तो एक वैलेंसी इसकी फ्री रखना है क्योंकि ब्यूटाइल है, ये ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटाइल है, तो एक वैलेंसी आपको फ्री रखनी है। अब टर्शरी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन पर 1 2 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन है, इसलिए इसको बोला गया है टर्शरी ब्यूटाइल। और ये टर्शरी ब्यूटाइल जो है आपको 4th पोजीशन पर अटैच करना है, यानी 4th कार्बन पे। तो अगर अपन नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 4 पे आपको अटैच कर देना है
CH3, इधर भी एक CH3 आ जाएगा और नीचे भी एक CH3 आ जाएगा। तो ये 4th पोजीशन पे हमने कर दिया है टर्शरी ब्यूटाइल अटैच। अब 3 पे आयोडो लेना है, तो 3 पे आयोडो ले लेते हैं। यदि 1 इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पे तो हमने ग्रुप अटैच कर ही दिया था। 3 पे हम ले लेते हैं एक आयोडो, ये ले लिया हमने एक आयोडो, और बाकी जो बची हुई वैलेंसी है कार्बन की वो हाइड्रोजन से आप पूरी कर दें। तो ये हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, ऊपर भी आ जाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन फिल करना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 रहे। ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। अब चलते हैं 4th स्ट्रक्चर पर। 4th जो हमें बोला है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पर जो वर्ड रूट है वो ब्यूट है। अब इस ब्यूट के लिए हमें 4 कार्बन की चेन लेना है, और यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स है वो इन है, यानी डबल बॉन्ड आएगा एक। तो हम लिख सकते हैं 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 पे इन, यानी कि 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2, तो 2 पे हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड। ये हो चुका है हमारा ब्यूट 2 इन। अब आते हैं कि इस पे कौन कौन से सब्सटीट्यूट लगे हैं या कौन कौन से साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 और 4 पे डाई ब्रोमो, यानी कि 2 ब्रोमो अटैच करना है 1 और 4 पोजीशन पे। तो अगर हम 1 इसको मान रहे हैं तो यहाँ पर एक ब्रोमो आ जाएगा, एक ब्रोमो हम 4th पोजीशन पे ले लें। ये 1 पे हो गया हमारा और ये 4th पे हो गया, क्योंकि कार्बन 1 2 3 और ये 4 है। अब हम बाकी जो बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, तो हम लगा देते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ नीचे एक आ गया। अब इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो इस पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन इस पर फिल करना है। तो ये हो चुका है आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पर जो हमारा मेन चेन जो है वो बेंजीन की है यहाँ पर। तो बेंजीन हम ले लेते हैं मेन स्ट्रक्चर या मेन या पेरेंट चेन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं ये। अब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे तो ब्रोमो लगा है, तो अगर हम ये फर्स्ट कार्बन अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट पोजीशन पे हम ले लेते हैं ब्रोमो। अब बोलता है 4th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल चाहिए। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे हमने टर्शरी ब्यूटाइल सीख लिया था, तो अब सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हम सीख लेते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 4 कार्बन तो है, लेकिन जो वो हमारा जो बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल इसलिए है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से लिंक होगा जब भी ये ज्वाइन होगा चेन के साथ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे हमें लेना है, 4th पोजीशन पे हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल लेना है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमें 4th पोजीशन पे जोड़ना है। तो ये अगर हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4th हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा CH, फिर इस तरफ एक CH3 ले लें, इस तरफ CH2 और इस तरफ CH3। अब बचता है, हमने 1 पे ब्रोमो ले लिया, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 पे हमें चाहिए मिथाइल। तो 2 पोजीशन पे हम एक मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, और बेंजीन तो ऑलरेडी था ही सही, तो ये बन चुका है हमारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आएंगे कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।